हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अमृता कॉर्नर। मेरा कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम अरिथमेटिक मुझे मेरा वीक है, कैसे करना है बताओ, कि कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखो, मैं इस वीडियो में यही बताने जाऊँगी कि किस तरह से अरिथमेटिक को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएगा, इस टीचर से करो, उस टीचर से करो, प्रमोशन के लिए ये। बट देखो, मैंने एग्ज़ाम दिया है और मैंने सच बता रही हूँ, मेरे पास ऐसा उस टाइम पे उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं जाके किसी का कोर्स खरीद सकती हूँ। तो मैंने जो भी किया था फ्री में किया था, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब में फ्री में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, बट कंप्लीट सोर्सेज अवेलेबल बहुत कम है। मैंने आशीष अरोड़ा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, हर सर अच्छा, हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बट यूट्यूब में कंप्लीट मैंने देखा कि सिर्फ मुझे ऐसा लगा था कि कौशल मोहंती सर का ही एकदम कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स था, और जिससे आप कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो एकदम आसान अच्छे से, ठीक है, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो मैंने वही किया था। हाँ, जो करियर डिफाइनर सर की चैनल के हैं, सर के चैनल का जो नेम है वो करियर डिफाइनर बाय कौशिक मोहंती। इसमें प्लेलिस्ट है। सर अभी प्लेलिस्ट को अपडेट भी किया है, मैंने देखा था। इसमें एक एक वीडियो की लेंथ है 4 to 5 आवर्स, कुछ वीडियोस ऐसा भी है कि 6 आवर्स की। तो आप समझ सकते हो कि कंप्लीट वीडियो है इसमें, ठीक है। तो मैंने इससे किया था। इसका करने का मैं इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि उनमें ना सर दोनों ही तरीका बता देते हैं। ऐसा एक तो एक मेथड बोल देते हैं, उसके साथ आपको जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बोल देते हैं, एंड उसके साथ आपको सर ऐसा है कि एकदम रियल, कि अगर आप रियल लेवल में क्या हो सकते हैं, कि सपोज मान लो एक प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन है, और सर आपको इस तरह से समझाएगा कि एक हंस, मान लो आप 100 रुपीज़ लेके मार्केट गए हो तो इसमें इतना डिस्काउंट दिया तो कैसे होगा, इस तरह से सर आपको समझाएंगे। तो मैंने देखा कि सच में अगर किसी स्टूडेंट ने ये करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि कभी उसका कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं किसी को माना नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आशीष अरोड़ा सर है, हर्षल सर है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बट मैं बोल रही हूँ कि कंप्लीट सोर्स आपको फ्री में कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वो है कौशिक मोहंती सर की करियर डिफाइनर चैनल। अब क्या करना है, देखो वो जो प्लेलिस्ट है उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स दिया है। अब उस चैप्टर्स को एकदम कंटिन्यू, एकदम मतलब कंप्लीट करो, ठीक है। कंप्लीट कैसे करोगे, एक एक टारगेट बनाओ। जैसे कि मान लो एक वीडियो सर की है कि 4 to 5 आवर्स या फिर 6 आवर्स की, तो आप जब वीडियोस को देखोगे आप एक टारगेट सेट करो कि आज मुझे 2 to 2.5 आवर्स करना है, कल मुझे इतना करना है। अगर कंप्लीट हो जाता तो ठीक है, या फिर नेक्स्ट डे, मतलब ऐसा कोशिश करो कि 3 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब उसको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, एक तो आप, अगर आपको लगता है कि मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो आप जिस जगह पे मतलब जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम लगता है उसका नोट्स बना लो। मैंने भी बना लेती थी, जहाँ पे मुझे लगता था कि ये मैं इस टाइप को भूल सकती हूँ, इस टाइप में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी, ठीक है। मतलब नोट डाउन मतलब सर ने जो क्वेश्चन कराते थे उसी क्वेश्चन को मैंने लिखती थी, उसका सॉल्यूशन लिख लेती थी, बस ऐसा ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, अब उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एरिथमेटिक है तो आपको टॉपिक वाइज तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप कैसे करोगे, मैंने जिस टाइम उस टाइम पे एक बुक लिया था कि जो अड्डा की एस बुक है, मैंने एस क्वांट की बुक लिया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसका जो मैंने लेवल 1 एंड लेवल 2 सॉल्व किया था, लेवल 3 मैंने किया नहीं था, उसमें मेंस का था, बट मैंने किया नहीं था लेवल 2, ठीक है। मैंने लेवल 1 किया था, लेवल 2 किया था। और एक बुक है जो बाद में आया था, वो है आशीष अरोड़ा सर की जो क्वांटा बुक है, आप क्वांटा बुक ले सकते हो, ठीक है। वो और भी ज़्यादा अच्छा है, उसमें डेटा सफिशिएंसी भी है, तो आप क्वांटा बुक ले सकते हो। अब उससे आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, देखो इसका तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आप जितना चाहते हो आप उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैंने ऐसा किया था कि एक मैंने टारगेट सेट कर लेती थी कि ठीक है चलो, आज मुझे ऐसा था कि आज मैं क्वांट में 4 आवर्स दूंगी। अब उस 4 आवर्स में मेरे जितना होते थे मैं उतना करती थी। लाइक आज मैं 4 आवर्स दूंगी, उस 4 आवर्स में मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ अरिथमेटिक ही करना है, उस 4 आवर्स में बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है, क्वांट की कॉन्सेप्ट भी लर्न करना है, ऊपर से स्पीड मैथ भी प्रैक्टिस करना है, डीआई भी प्रैक्टिस करना है, ऊपर से अरिथमेटिक भी प्रैक्टिस करना है। तो मैं इस तरह से एक टाइम सेट करती थी, और उस टाइम पे मेरा जितना क्वेश्चन होते थे मैं उतना क्वेश्चन बनाती थी। ऐसा कभी मत कर कीजिए कि पूरा दिन बस क्वांटी करते रहूँगी, इस तरह से करने से नहीं होता। आपको जब सिलेबस है उसमें 3 सब्जेक्ट है, तो आपको हर सब्जेक्ट में टाइम देना है,
तो एक टाइम सेट करो, आपके अकॉर्डिंग टाइम सेट करना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 5 आवर्स देना है, मेरा क्वांट बहुत वीक है, किसी को लगता है कि नहीं बस 2 to 3 आवर्स में ही हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना। उस टाइम पे आपके जितना क्वेश्चन बनते हैं उतना बनाओ, ठीक है। और इसको ही डेली बेसिस पे कंटिन्यू करते जाओ। जब आप इस तरह से डेली बेसिस पे करोगे ना, तब आपको ऐसा खुद, सपोज मान लो कि आज आपने 20 क्वेश्चन किया, कल आपने 10 क्वेश्चन किया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में एक क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत टफ है और वो सॉल्यूशन सॉल्व होते ही नहीं है, तब उसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो इस तरह से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। रहता है जितना एक टाइम फिक्स करो, उस टाइम पर जितना होता है उतना करो। जब ऐसे करोगे आप देखना, एक वीक के बाद आपके बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चन हो जाते हैं, और आपकी एक मतलब आप उसके ऊपर बहुत आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है ऑफलाइन में। और देन क्या करना है, वीक में जाके जब आपने इतने सारे क्लास किया है, आप उस चैप्टर की क्लास किया है, उस चैप्टर के क्वेश्चन किया है, देन वीक में जाके, वीकेंड में जाके आपने जो नोट्स बनाया था उसी नोट को एक बार देखो, या फिर जिस वीडियो से आपने किए थे उस वीडियो को एक बार देखो, उस वीडियो को रिवाइज करो। देन जाके आपके दिमाग में एकदम कंप्लीट और फिट हो जाएगा कि किस तरह से करना है, कॉन्सेप्ट क्या था, लॉजिक क्या था, इसके ऊपर सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ सीखना एंड प्रैक्टिस करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो वीक में जितना होगा उसको वीकेंड में जाके रिवीजन करना है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो पूरी लर्निंग प्रोसेस है एंड आपकी जो पूरी प्रैक्टिस प्रोसेस है ये कंटिन्यू होते जाएगा जब तक नहीं आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं एरिथमेटिक में। अब आते हैं कि ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफलाइन में हमारे टाइमर नहीं होते हैं तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट जब भी टाइमर ऑन हो जाते हैं ना ऑनलाइन पे, प्लस ऐसे लैपटॉप में देखना और ऐसे कॉपी में लिखना, तब हमारी ब्रेन उतना अच्छे से काम नहीं करते हैं। अब इसमें ही बहुत सारे लोगों का फियर आता है कि एरिथमेटिक सॉल्व नहीं हो रहा, और उसका रीज़न यही है कि आप डरते हो। ऑनलाइन देने के टाइम आपके अंदर प्रेशर क्रिएट होते हैं, आप टेंशन में चले जाते हो कि किस तरह से करना है, एरिथमेटिक तो मेरा वीक है। ऐसे सोचने से नहीं होगा, आपको ऑनलाइन में जाके एरिथमेटिक के क्वेश्चंस फेस करना ही है। जब तक आप एरिथमेटिक के क्वेश्चन को फेस नहीं करोगे तब तक आपकी क्वांट में जो अटेम्प्ट है वो कम ही रहेगा, वो हमेशा कम रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल कि पहले आप जो एरिथमेटिक का क्विजेस सेट आते हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिस मॉक में देखा है कि बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चंस देते हैं, गाइडली में भी देते हैं, क्विजेस में बहुत अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। उसको ओपन करो, क्विजेस 1-2 सेट, मतलब पर डे डेली बेसिस पे 2 सेट्स या 3 सेट्स लगाओ, ठीक है। उसको करो, पहले उसमें टाइम ज़्यादा लगते हैं, कि ऐसा होता है कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। जब इसको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे और जब आप सोचते रहोगे ना, उस टाइमर के साथ जब आप सोचते रहोगे कि हाँ हाँ इसको इस तरह से फटाफट लिखना है, एकदम माइंड कैलकुलेशन कर लेना है, तब जाके आप उसको, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा करना। और देन आपको सेक्शनल मॉक में स्विच करना है। सेक्शनल मॉक में आपको इस तरह से करना है कि सपोज मान लो कि आप वीक में 3 सेक्शनल मॉक दे रहे हो, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में सपोज मान लो 3 to 4 सेक्शनल मॉक दे रहे हो, तो उसमें आपको अभी ऐसे करना है कि 2 मॉक में आप जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है वो अप्लाई करो, ठीक है। कि पहले आपकी सिंप्लीफिकेशन, देन ये, देन वो, इस तरह से। एंड 2 मॉक में ऐसा करो कि जहाँ पे आप ऐसे एरिथमेटिक को कर रहे हो। एरिथमेटिक को फेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो एरिथमेटिक फेस नहीं करते हैं ना, कि उसके लिए सबसे ज़्यादा वो डरावना होते हैं, फियर हो जाते हैं। तो एरिथमेटिक को फेस करना भी इम्पॉर्टेंट है। एंड मॉक टेस्ट है ही इसीलिए कि आप ट्राई करो मॉक टेस्ट में एरिथमेटिक बनाओ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हो, सिंप्लीफिकेशन करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हो, डीआई करते हो, नंबर सीरीज करते हो, 1-2 एरिथमेटिक होता है, देन छोड़ देते हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं अटैम्प्ट इंक्रीज होगा। रादर इस तरह से करो, कुछ मॉक में ट्राई करो कि सिंप्लीफिकेशन, डीआई और देन एरिथमेटिक, देन फटाफट जाके एरिथमेटिक करो। चाहे आपके टाइम लगते हैं, लगने दो, कोई बात नहीं, आपके मॉक टेस्ट कोई जाके चेक नहीं कर रहा, बट आप उसको फेस करो, ठीक है। इस तरह से करो, 2 मॉक एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी मेंटेन करके दो, एंड 2 मॉक आपकी एरिथमेटिक को फेस करो। इसके लिए तो आपका इसी ऐसे मतलब इस तरह से अगर करोगे तो आपकी जो फियर है वो हट जाएगा। एंड आपके जो ये जो बोलते हो ना कि मेरा तो अटैम्प्ट बस 25 ही हो रहा, तब जाके देखना आपके अटैम्प्ट 30+ होते हैं।
जब तक ना आप फेस करोगे कुछ चीज़ों को, तब तक आपकी फ़ियर नहीं कम होगा और तब तक अटैम्प्ट भी नहीं इंक्रीज़ होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही अटैम्प्ट इंक्रीज़ नहीं होते हैं, उसको फेस करना होते हैं, उसको फास्ट सोचना होते हैं जब टाइमर चलते हैं। तो इस तरह से करो। पहले आप, मैं एक बार समरी में बता देती हूँ, पहले आप जाके करियर डिफाइनर चैनल से आप आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप नोट डाउन करो, उसको आप प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज, आइदर एस क्वांट बुक से या फिर जो क्वांटा बुक है आशीष अरोड़ा सर की, उससे करो। देन आप ऑनलाइन में जो क्विजेस होते हैं क्विजेस लगाओ, वीकेंड में जाके रिवीजन करो जो नोट्स आपने बनाया था, एंड उसके बाद आपने जाके मॉक टेस्ट दो। कुछ मॉक टेस्ट आपने एग्जाम स्ट्रेटेजी मेंटेन करके दो, कुछ मॉक टेस्ट में आप एरिथमेटिक को फेस करने के लिए दो, ठीक है। इस तरह से अगर करते हो तो मुझे नहीं लगता कि एरिथमेटिक में कभी प्रॉब्लम होगा। और हाँ, जो बोलते हैं कि एक्स मेथड करना है वेरिएबल, ऑब्वियसली आपको वेरिएबल बेस्ड सीखना है, क्योंकि अभी का जो प्रीलिम्स भी आते हैं ना, जैसे इस बार की जो प्रीलिम्स आया था RRBs में 2023 में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन था वेरिएबल बेस्ड। आपको वेरिएबल बेस्ड सीखना ही है, और वेरिएबल बेस्ड सीखने का तो कुछ है नहीं इस तरह से, वही तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ट्रिक्स इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, वेरिएबल बेस्ड ही कॉन्सेप्ट होता है। XYZ जो हम सीखते हैं वही कॉन्सेप्ट होता है। वो जिस टीचर से मैंने बताया उस टीचर ने खुद ही सीख लिया है, मतलब आप उसका चैनल पे अगर देखते हो तो वो सर खुद ही करा देंगे। और बाकी तो आप किसी भी टीचर से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बस लर्निंग के लिए बोला है कि कौशिक मोहंती सर का चैनल जो का है उसमें कंप्लीट वीडियोस दिया है। बाकी आप प्रैक्टिस करने के लिए आप कहीं से भी कर सकते हो, आप आशीष अरोड़ा सर से भी कर सकते हो, भारसल सर से भी कर सकते हो, आप कहीं से भी कर सकते हो। एंड मेंस क्वांट के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, देखो मैंने आपको जो बोला है वो कॉन्सेप्ट बोला है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो एरिथमेटिक में तो आपका मेंस का एरिथमेटिक भी सॉल्व हो जाएगा। सो प्लीज़ क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन आपकी प्रीलिम्स मेंस दोनों का आपकी जो एरिथमेटिक आते हैं दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। एंड मेंस के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और कुछ नहीं। कुछ क्लास आप देख सकते हो, जैसे कि हर्षल अग्रवाल सर की मेंस की क्वांट की क्लास आते हैं, एरिथमेटिक का भी आशीष अरोड़ा सर का भी आते हैं, कौशिक मोहंती सर के भी आते हैं। तो आप वीडियोस भी देख सकते हो इफ़ यू वांट, कि हाँ 3-4 वीडियोस देख लें। 3-4 वीडियोस अगर देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मेंस का एरिथमेटिक सॉल्व करना होते हैं। और देन आप मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, तो उससे आपकी अंदाज हो जाएगा कि किस तरह से करना होते हैं मेंस का, ठीक है। तो बस इतना ही। एंड मैंने मेरा एक बार नोट्स दिखा देती हूँ कि क्वांट कभी कैसे नोट्स बनाते हैं। देखो जैसे इस तरह से मैं सिर्फ एकदम बेसिक नोट बनाती थी, ठीक है, जहाँ पे मेरा प्रॉब्लम होते थे। ऐसा नहीं कि मैंने सारे नोट्स बनाती थी, सिर्फ मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम होते थे। देखो जैसे कि एक एवरेज है और जहाँ पे एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है एवरेज में, ठीक है। तो मैंने उसको देखा था कि किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने उसको बस नोट डाउन किया था। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम नोट डाउन किया था। प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी को मैंने पूरा नोट डाउन किया था, क्योंकि इसमें मेरा बहुत प्रॉब्लम आते थे, तो मैंने पूरा प्रोबेबिलिटी को नोट डाउन किया था। बाकी सारे मैंने बाकी चैप्टर्स में जैसे SICI में मैंने कुछ नोट डाउन किया था। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, तो मैंने उसको नोट डाउन कर ली थी कि कैसे होते हैं। तो बस ठीक है, इतना ही। एंड अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।